बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लो जी बच्चों, आज हम जो पहला चैप्टर है हमारी फ़िज़िक्स का, उसकी 2-3 एग्जांपल्स हैं वो करेंगे और साथ इसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, जो मैथ की तरह के सवाल होते हैं, जो एक्सरसाइज में होते हैं, वो हमने करने हैं और ये काफ़ी इजी हैं। मैथ के अंदर हम ये जो 2.1 पढ़ी है ना, साइंटिफिक नोटेशन वाली, साइंसी अंदाज में लिखना नंबर्स को, ये वो वाले सवाल हैं। तो ये ज़ाहिर है कि मैथ के साथ इंटर रिलेटेड होते हैं, तो अगर मैथ की समझ आ रही है तो उसके साथ हमें ये समझना बड़ा ज़रूरी है। पेपर में लाजमी सवाल आता है ये वाला, इसको ज़रूर तैयार करना है और ये मुश्किल भी नहीं है। सो देखें, जो पहली एग्जांपल है 1.1, यहाँ कहता है सॉल्व करें, हल करें। अब क्या हल करना है, देखें ए पार्ट में 5.123 10 की पावर 4, 3.28 10 की पावर 5, इन दोनों रकमों को हमने प्लस करवाना है। ये भी साइंटिफिक फॉर्म में लिखी हुई है, ये भी साइंटिफिक फॉर्म में लिखी हुई है। साइंटिफिक यही होता है ना कि 10 की पावर होती है और उसके साथ एक नंबर होता है और उस नंबर में पॉइंट जो है वो पहले डिजिट के आगे होता है। ठीक है, ये साइंसी अंदाज में। अब देखें, प्लस करना बहुत ईजी हो जाता है, लेकिन चीज़ ये है कि आपकी जो 10 की पावर्स है ना, वो एक जैसी होनी चाहिए। एक जैसी होंगी तो हम प्लस कर लेंगे इजीली, वरना फिर दूसरा तरीका ये होता है कि आप ये 10 की पावर ख़त्म ही करा दें। ठीक है, ऐसे जैसे कि 5 पावर है तो पॉइंट को 5 डिजिट आगे ले जाएं, 4 पावर है इसको पॉइंट को 4 डिजिट आगे ले जाएं, जैसे आम अंदाज में लिखते हैं। लेकिन ज़ाहिर है हमने वो नहीं करना। इसका तरीका कैसे करेंगे, तो हम ये कर रहे हैं कि ये जो पहली रकम है ना, इसको हम रखते हैं ऐसे ही। अब यहाँ पे देखें 5 पावर है तो हम कोशिश करते हैं यहाँ पे भी ना 4 आ जाए। अब 4 पावर कैसे आएगी कि जो पावर बताती है कि पॉइंट को आगे लेके जाएं। ठीक है, 5 है तो 5 डिजिट आगे लेके जाएं। अब चूंकि हमने 4 करनी है, एक कम करना है, तो पॉइंट को 1 डिजिट आगे ले जाएंगे, और आगे लेके जाएंगे तो 3 पावर, और आगे लेके जाएंगे तो 2 पावर। इसी तरह वो पॉइंट आगे जाता जाता है और वो पावर ख़त्म होती जाती है। यही तरीका होता है। तो फिर पॉइंट को 1 डिजिट हम आगे ले गए हैं और इसको हमने 4 कर दिया। अब देखें, ये 10 की पावर 4 सेम हो गया, तो 10 की पावर 4 दोनों रकमों में से आप कॉमन निकाल दें बाहर। पीछे क्या रह जाएगा, 5.123 प्लस ये वाली रकम। ठीक है, ये प्लस ये, उनको आपने लिख लेना है, ब्रैकेट में चाहे रख लें, और मल्टीप्लाइड बाय, ज़ाहिर है यही जो 10 की पावर 4 है और साथ मीटर्स उसने लिखा हुआ है। अब आप कैलकुलेटर पकड़ें, इन दोनों को जमा करवा दें तो ये 32 और 5 37 हो जाएगा। पॉइंट वाली भी चीज़ें ऐड हो जाएंगी और साथ ये 10 की पावर 4 वैसे ही। और अब ये आंसर है, लेकिन ज़ाहिर है कि प्रॉपर शक्ल नहीं है। जो एक सही साइंसी अंदाज होता है उसमें क्या है कि पॉइंट को पहले डिजिट के आगे होना चाहिए, तो पॉइंट को हम वापस पीछे लेके जाना चाह रहे हैं तो 3 के आगे ले जाएंगे। लेकिन अगेन ये 37 था, हम उसको 3.7 कर रहे हैं, बड़ी चीज़ को एक छोटा कर रहे हैं, उसकी पावर कम कर रहे हैं। तो फिर जाहिर है वो जो कम की है इधर हमें उसको बढ़ा देना है ताकि वो बैलेंस रहे। ठीक है, तो पॉइंट 1 डिजिट पीछे जाएगा तो 4 से वो 5 हो जाएगी। तो ऐसे करके इसका आंसर हमें बनाना है। बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में भी देखें रकमें लिखी हुई हैं, मिलीमीटर्स में है और 10 की पावर -2 है, 10 की पावर -3 है। तो फिर जाहिर फ़र्क है, कराना तो माइनस है और माइनस हमेशा ये रकमें आपस में होनी है, चाहे माइनस हों चाहे प्लस हों। ठीक है, ये वैसे ही इसने स्यापा डालना होता है। तो बहरहाल अब ये -2 है, इसको भी हम कोशिश करते हैं कि -2 कर लें। अब -2 कैसे होता है आपको पता है, माइनस वाली पावर हो तो उसको ख़त्म कराना हो तो पॉइंट को पीछे को लेके जाते हैं। तो हमने तो सिर्फ एक पावर कम करानी है ना, तो 1 डिजिट पीछे ले जाएं, 3 के यहाँ पे आ जाएगा। तो देखें इधर मैंने लगाया, ये गलती हो गई थी, तो यहाँ कुछ नहीं है, 0.343। ठीक है, यही सारा नंबर, पॉइंट इधर आ गया। तो बस ठीक है, अब ये बन गई चीज़ मिलीमीटर्स में। और अब आप वही बात के 10 की पावर -2 को लैदा कर दें और इसमें से इस चीज़ को माइनस करवाने की कोशिश करें, लिखें उसको। अब इनको माइनस करा दें कैलकुलेटर में, 2.227 आ जाएगा, साथ ये लिख लेंगे। अब वैसे तो ये आंसर है, लेकिन ये चूँकि मिलीमीटर्स में है तो मिली याद रखें, मिली मीटर से छोटा होता है। असल जो यूनिट है ना लेंथ की, वो मीटर होती है ऑलवेज, तो हमें मीटर लिखना है। तो मीटर में और मिलीमीटर में 1000 का गैप होता है, या ये कह लें कि 10 की पावर 3 का गैप होता है, या माइनस कह लें, क्योंकि ये मिली जो है वो काफ़ी छोटी नंबर होता है, तो छोटा नंबर है तो फिर माइनस में होनी चाहिए। तो ये ज़ाहिर है वो जो हमने वो प्रीफिक्सेस पढ़े थे वो टेबल हमें याद करना है।
तो 10 की पावर -3 मिली होता है, तो मिली की जगह पे आप 10 की पावर -3 लिख दें और वो मीटर्स है। अब जाहिर है कि ये भी -2 पावर ये है, -3 पावर ये है, बेस एक जैसी हो पावर्स को हम इकट्ठा कर सकते हैं, -2 और -3 -5। सो ये हमारा ये आंसर बन गया। अब एग्जाम्पल है 1.2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे भी हमने हल करवाना है, लेकिन यहाँ पे देखें क्या हो रहा है कि ये सारी रकम और ये वाली एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही हैं, ज़रब हो रही हैं। तो मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना वो कोई इशू नहीं होता, इसमें अगर यूनिट डिफरेंट भी हो। अगर देखें ये यूनिट है किलोग्राम, ये किलोग्राम में कि भाई इतने किलो कोई चीज़ है, और ये जो चीज़ है वो मीटर्स में है कि भाई ये चीज़ इतनी लंबाई है, उसका इतना फासला है, तो ये अगर प्लस माइनस कराना हो तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, मुख्तलिफ यूनिट वाली जो चीज़ें हैं वो प्लस माइनस नहीं होती, ये आपने याद रखना है। लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकती हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे फार्मूले होते हैं। अभी आपने फिज़िक्स के भी फार्मूले पढ़ने हैं कि जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। मैं आगे एक दो एग्जांपल भी आपको दिखाऊंगा, बड़े मज़े की एग्जांपल्स हैं। तो बहरहाल अभी सिर्फ ये याद रखें कि हम इनको मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। अब होता कैसे है, करना ये है कि ये जो 4 और 6 है इनको अलहदा कर दें मल्टीप्लाई, और 10 की पावर 3 और 10 की पावर 6 को आप अलहदा लिख लें। ठीक है, एक जैसी चीज़ों को आपने इकट्ठा कर देना है। ठीक है, 4 और 6 को और 10 की पावर 3 और 6 को अलहदा कर दें। अब ज़ाहिर है ये तो पावर्स ऐड हो जानी है ना, 3 और 6 प्लस हो जाएंगी, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 6 24। यूनिट साथ रहनी है, किलोग्राम किलोग्राम है, मीटर मीटर है, वो साथ रहेगा। तो ये 24 ही रह गया, 3 और 6 मिलके 9 पावर। अब अगेन ये आंसर है, लेकिन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है साइंटिफिक में, तो इसका पॉइंट इधर होता है, जिसका ना नज़र आ रहा हो वो पॉइंट इधर होता है, और यहाँ से जंप करके पीछे लाना है, तो एक डिजिट पीछे लाना है, तो जाहिर है कि वो इधर से आपने कमी की है उसकी पावर में, तो यहाँ आपने इंक्रीज़ करना है, तो एक उसको बढ़ा देना है। क्योंकि देखें ना, एक बड़ी चीज़ को आप छोटा कर रहे हैं तो ज़्यादती है ना, तो उसको आपको बैलेंस करना होता है। तो वो जो बड़ापन है उसका इधर शो कराना है कि 9 से उसको 10 कर दिया, एक टोटका ऐसे याद रख सकते हैं। तो जितना उसको बड़ी को छोटा करें, फिर इधर आपको इंक्रीज़ करना होता है। तो 9 है, 10 हो जाएगी। आगे चलें, बी वाला पार्ट है। बी वाले पार्ट में वो दो चीज़ों को डिवाइड करने के लिए कह रहा है। यूनिट उनकी सेम है, ऊपर भी मीटर है, नीचे भी मीटर है। ऊपर मीटर क्यूब है, डेफिनेटली ये वॉल्यूम होगा, और नीचे मीटर का स्क्वायर है, ये एरिया होता है। ठीक है, आप ज़ाहिर है ये साथ साथ चीज़ें, क्योंकि दो चीज़ें ज़रब हो तो एरिया आता है, ये 2 का स्क्वायर बना है ना, और यहाँ 3 चीज़ें क्यूब है, तो ये वॉल्यूम है। बहरहाल हमें ये तो नहीं उसने पूछा हुआ, हमने इसको हल करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड उसी तरह से 6 और 2 को अलहदा कर दें, और इन पावर्स को आप अलहदा रख लें। पावर आपको पता है जब नीचे से ऊपर जानी है तो उसने प्लस हो जाना है, माइनस ने प्लस, अगर प्लस होती तो माइनस, साइन चेंज हो जाता है। और यही काम हम मीटर के साथ भी कर लेंगे। 3 पावर है, नीचे वाली भी मीटर ही है ना, तो ऊपर जाएगी तो वो भी माइनस हो जाएगी। सो 3 में से 2 निकालें, 1 पावर, तो 1 पावर को लिखते नहीं है। 6 और 2 ये 8 पावर हो जाएगी, ये 2 3 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सिंगल डिजिट है, और सिंगल डिजिट के आगे पॉइंट होता है, तो ये ऑलरेडी है, तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म है। बाज़ औक़ात वो ऐसे लिखता है, 3 बजाय लिखने के 3.0 लिख देता है, तो एक ही बात है, चाहे ऐसे लिख लें चाहे ऐसे लिख लें। तो ये भी हमारा आंसर बन गया। तो ये तो हमारी हो गई दोनों एग्जाम्पल्स। अब जो प्रॉपर जो एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो करने हैं, और ये भी आलमोस्ट वही चीज़ें हैं, आसान हैं, कोई मसला नहीं है। पहला न्यूमेरिकल देखें 1.1, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड्स। सेकंड्स हमने बनाने हैं इन अ डे, एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं, एक वीक में, हफ्ते में कितने हैं, और एक महीने में कितने हैं। और जब आप बना लें तो उनको प्रॉपर जो प्री फिक्सेस होती हैं जो हमने पढ़ी हुई हैं, किलो, मेगा, गीगा, उनकी शक्ल में आपने आंसर देना है। तो कोई मसला नहीं है, देखें करते हैं, बहुत ईजी है। एक दिन में कितने घंटे हैं, 24, तो 24 घंटे हो गए। अब हर घंटे में मिनट कितने हैं, 60 मिनट हैं, और हर मिनट में सेकंड कितने हैं, 60। तो ऐसे करके हमने सेकंड्स तक पहुंच जाना है। ठीक है ना, ऐसे स्टेप बाय स्टेप, बाकियों में भी आगे ऐसे ही करेंगे। अब इन तीनों को हमने कैलकुलेटर पकड़ना है, ज़रा दिला देनी है, तो ये 86,400 सेकंड बन जाता है। अब ये आंसर है, लेकिन उसने कहा है कि इसको प्री फिक्सेस की शक्ल में दें। तो प्री फिक्सेस हमारे वो 10 की पावर या 3 होता है, या 6 होता है, या 9 होता है। तो 3 पावर बनाने के लिए इधर है ना पॉइंट,
तो उसको यहाँ ले आए 3 डिजिट पीछे 86.4, तो ये देखें 86.4 ये गलत हो गया था, तो ये लिख के और साथ 10 की पावर 3 लिख देते हैं क्योंकि 3 गया ना पीछे, तो 10 की पावर 3। अब 10 की पावर 3 क्या होता है? किलो, ये याद रखना है, किलो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो 10 की पावर 3 किलो कहते हैं उसको, तो वहाँ के लिखते, तो 86.4 किलो सेकेंड वैसे अजीब सा है लेकिन बहरहाल ये ऐसे ही आंसर है इसका बुक के अंदर भी। ये आप प्रॉपर आप देखें ना, हमने उसको प्रीफिक्स की शक्ल में दे दिया। अब इसी को हमने महीना बनाना है, पहले वैसे वीक आना था, मैंने सी वाला पार्ट पहले कर दिया, कोई बात नहीं। मंथ बनाना है, अब एक महीने में दिन कितने होते हैं? 30 डेज होते हैं, अब हर दिन का, अब दिनों का हमने ये बना लिया हुआ है ना 86,400, जैसे ये बनाया था, ये देखें एक दिन का 86,400, तो वो वहीं से उठा लेते हैं, वरना फिर वही 24 60 करना पड़ना था, तो डायरेक्ट ऐसे ज़रब दिला देते हैं 30 मल्टीप्लाई दिस वन। अब दोनों को ज़रब दें तो ये चीज़ आ जाएगी। अब इसमें देखें तो 3 ये और 3 ये 6 बन सकते हैं, तो आप 10 की पावर 6 बना लें और पॉइंट को इधर से उठा के यहाँ ले आएँ, ठीक है। 2.592, ये जो ज़ीरोज़ हैं वो नहीं लिखते, ठीक है, वो लिखने का फ़ायदा नहीं है, तो बस ठीक है 10 की पावर 6 हो गया। अब 10 की पावर 6 जो है ये मेगा होता है, मेगा, किलो से आगे वाली चीज़ मेगा है, तो ये फिर बन गया, इस तरह से आंसर हो गया। बी वाला पार्ट रहता था कि एक हफ्ते में कितना है, तो एक हफ्ते के 7 दिन होते हैं, तो 7 से हम एक दिन का जो बना था उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 6,04,800 बन गया। और इसमें भी देखें यहाँ तक आएंगे तो 3 बनता है, और अगर यहाँ चले जाएं तो वो 6 हो सकता है, लेकिन यहाँ तक मेरे ख्याल में इनफ है क्योंकि वो 6 से भी पीछे जाना पड़ेगा, तो इधर तक रख लेते हैं। वैसे जाया जा सकता है वहाँ तक भी, तो बस 10 की पावर 3 रख लें, बुक में भी उसने ऐसे ही किया हुआ है, और पॉइंट इधर ले आए, तो देखें 8 के पीछे पॉइंट 604.8 किलो, 10 की पावर 3 है, डेफिनेटली किलो बनेगा, किलो सेकंड हो जाएगा, तो ये हमारा 1.1 हो गया। अब आ जाए 1.2 के ऊपर, और 1.2 में क्या है जी? स्टेट द आंसर ऑफ द प्रॉब्लम्स 1.1 इन साइंटिफिक फॉर्म। अब ये जो 1.1 हमने किए हैं, जो आंसर्स आए थे उसने पूछे थे प्रीफिक्सेस की शक्ल में दें, अब कहता है प्रीफिक्सेस नहीं, साइंटिफिक फॉर्म बनाएं, तो बना लेते हैं, कोई मसला नहीं है। पहले ए वाले का जो आंसर लिया था दोबारा पीछे से ले आए, 86.4 किलो सेकेंड हमने बनाया था। अब वापस किलो के 10 की पावर 3 लिख लें, क्योंकि हमें साइंटिफिक अंदाज बनाना है, 10 की पावर होनी चाहिए इसमें, और ये साइंटिफिक जो फॉर्म है वो पहले डिजिट के आगे पॉइंट होना चाहिए, तो ये पॉइंट यहाँ से उठ के पीछे जाएगा, तो जाहिर है फिर वही 86 को 8 बना रहे हैं, तो बड़ी को छोटा कर रहे हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट 10 की पावर 1 जो है एक नया आ जाएगा, साथ ये 10 की पावर 3 तो मौजूद है, तो 3 और 1 मिलके 4 हो जाएंगी, तो ये 8.64 इंटू 10⁴ सेकेंड्स। अब देखें ना, ये प्रॉपर साइंटिफिक फॉर्म है, 10 की पावर भी आ गया और पहले डिजिट के आगे पॉइंट भी आ गया, तो ये दोनों मिल के साइंटिफिक फॉर्म बनाते हैं। तो ये ए पार्ट था। बी पार्ट जो हमारा वीक वाला था, वीक वाले का आंसर देखें ये आया था 604.8 किलो सेकेंड। फिर किलो का पहले तो 10 की पावर 3 लिख लें, और अगले स्टेप में पॉइंट को यहाँ पहले डिजिट के आगे लेके आएँ, 2 डिजिट पीछे जाना है, 10 की पावर 2 हमें लिख लेना है, क्योंकि बड़ी को हम छोटा कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव लिखना है हमने। 2 और 3 मिलके 5 हो जाएंगे 10 की पावर्स, और बस ठीक है, ये हमारा साइंटिफिक फॉर्म बन गई। और जो सी वाला पार्ट है वो भी बड़ा बेसिक सा है, वो मेगा में था, तो मेगा आपको पता है 10 की पावर 6 था, ठीक है, वही था, उसको आपने वापस लिख लेना है। और इसको साथ लिखेंगे तो ये देखें ये पहले ही साइंटिफिक फॉर्म में है, क्योंकि फर्स्ट डिजिट के आगे पॉइंट पहले से आ रहा है, तो बस ठीक है, इसमें फिर और कुछ करना ही नहीं है, एक स्टेप का आंसर। लो जी 1.3 करना है, सॉल्व द फॉलोइंग, इनको हल करें। उसमें क्या करना है? प्लस करना है, जहां माइनस है वहां माइनस कराएं, और प्लस माइनस कराने के बाद जो आंसर आता है उसको साइंटिफिक नोटेशन में भी लिखना है, यानी 2 काम, प्लस माइनस कराना है और फिर साइंटिफिक नोटेशन में आंसर देना है। सो सवाल को ज़रा देख लें, जो एग्जाम्पल थी आई थिंक वही है कि ए पार्ट है 4 इंटू 10⁻⁻4 kg है, 3 इंटू 10⁻⁻5 kg। अब देखें ना, हमें प्लस करवाना है तो उसने सेम यूनिट दी है हमें, क्योंकि सेम यूनिट ही प्लस माइनस हो सकती है, तो डेफिनेटली ऐसे ही होगा। अब वही बात कि ये -4 है, यहाँ -5 है, तो इसको -4 बना ले, तो कैसे होगा? नेगेटिव का मैंने तब भी बताया था कि आपने पॉइंट को पीछे लेके जाना है, तब वो नेगेटिव पावर्स ख़त्म होती जाएंगी।
तो एक कम कर लेंगे पावर, तो फिर इधर से पॉइंट, क्योंकि इसका पॉइंट इधर है जिसका नहीं होता, तो इधर से पीछे जाना है, तो एक डिजिट पीछे जाना है, तो इधर से एक कम हो जाएगा, -4 हो गया। तो अब ठीक हो गया। अब ये वाला 4 और ये 03 इन्होंने आपस में ऐड होना है, और 10 की पावर -4 जो है वो कॉमन हो जाता है उनका बाहर। अब ज़ाहिर है ये जब ऐड होंगे तो 4.3 हो जाएगा, साथ 10 की पावर -4 हो जाएगी, और दैट्स इट, ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये देखें ये बन गया, ओके हो गया। अब आप बी वाले पार्ट पे आ जाएं। यहाँ माइनस करने के लिए कहा है, यहाँ फिर वही देखें मीटर्स है तो इधर भी मीटर्स है, सेम यूनिट। -6 पावर है, ये -5 पावर है, तो इसको -5 कर लेते हैं, तो उसी तरह होगा पॉइंट एक डिजिट पीछे, तो देखें इधर से यहाँ चला गया पॉइंट, ठीक हो गया। तो अब उसी तरह से 10 की पावर -5 को कॉमन ले लें, 0.54 -3.2। अब जब इनको माइनस कराएंगे तो वो नेगेटिव में आंसर आना है, क्योंकि माइनस वाली रकम बड़ी है। कैलकुलेटर में करके देखें, माइनस में आंसर आएगा, साथ ये लिख लें। अब ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म बनी हुई है, साइंटिफिक फॉर्म सॉरी बनी हुई है, ओके है, तो यहीं पे आंसर बन जाता है। 1.4 में कहता है सॉल्व करें, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड है तो डिवाइड कर दें, और आंसर फिर साइंटिफिक नोटेशन में ही हमने लिखना है। अब यहाँ पे वो ज़ाहिर है यूनिट्स चेंज कर सकता है, फ़िलहाल उसने कोई चेंज नहीं की, ये भी मीटर्स ये भी मीटर्स, ब्रैकेट लगा के देने का उसका मकसद यही है कि मल्टीप्लाई होने हैं। तो मल्टीप्लाई ईजी था कि जो 10 की पावर के बगैर वाले नंबर्स हैं उनको आपस में कर लें, और 10 की पावर्स को आपस में इकट्ठा कर लें, और दो मीटर्स, मीटर और मीटर भी आपस में मल्टीप्लाई होके मीटर स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि दो है ना, तो दो चीज़ें 2 पावर 3 होगी तो 3 पावर। अब अगले स्टेप में इनकी पावर्स इकट्ठी कर लें, 4 में से ये 2 माइनस होगा, 2 आ गया, 5 3 15 हो गया। अब आंसर है लेकिन वो क्या साइंटिफिक नोटेशन नहीं है, तो फिर पॉइंट एक डिजिट यहाँ आना है, तो जब यहाँ आएगा तो 10 की पावर 1 आएगा। अब देखिए हर दफ़ा वही काम हम कर रहे हैं, तो 10 की पावर 1 ये और 2 ये मिल के क्या हो जाएगी 3, 1.5 10⁻³ मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा ए पार्ट का आंसर हो गया। बी पार्ट को देख लें, बी पार्ट में डिवाइड करना है, यूनिट डिफरेंट हैं, डजेंट मैटर, कोई मसला नहीं है, किलोग्राम है और मीटर क्यूब है, ओके है, वैसे ही रहेगा। 3 और 6 ने आपस में डिवाइड हो जाना है, और ये चूँकि सेम हैं तो 4 पावर ऊपर ले जाएं, 8 -4 हो जाएगी, नीचे से ऊपर जाए तो साइन चेंज हो जाता है, 8 -4 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 2 6, और साथ यूनिट वैसे ही किलोग्राम ओवर में क्यूब, ठीक है। और जो ओवर वाली चीज़ होती है आगे भी याद रखें कि इसको अगर ऊपर ले जाएं तो वो नेगेटिव पावर, तो ऐसे भी बाज़ औक़ात लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है। 90% बुक के अंदर ये चीज़ लिखी जाएगी, या आगे से आपने याद रखना है कि नेगेटिव पावर में वो लिखता है जो बटे वाली चीज़ हो, क्योंकि उसको ऊपर ले जाता है। तो बहरहाल ये आंसर इसका बन गया। 1.5 करते हैं, ये भी वही चीज़ है, कैलकुलेट एंड आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन, हल करवाएं, और हल करवाएं में ये सारा मल्टीप्लाई है या डिवाइड है तो कोई मसला नहीं है। ये किलोग्राम में है, ये किलोमीटर्स में है, और ये सेकंड में है। ये असल में ना ये फार्मूला होता है फोर्स का, ये सारी की सारी फोर्स है, फोर्स बनती है, अभी आपने पढ़ना आगे से, F = ma होता है। ये न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, अब मेरे भी तीसरे चौथे चैप्टर के अंदर ये आएगा, तो वहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में। और मैस जो है वो देखें वो ज़ाहिर है किलोग्राम्स में होता है, और एक्सेलरेशन जो है वो मीटर पर सेकंड होता है, तो ये मीटर पर सेकंड ये बनता है। ये बेसिकली उसने फोर्स दी हुई है। तो मैंने कहा था ना कि ये आगे फार्मूले हमारे आते हैं जिसमें ये चीज़ें हम इकट्ठी करते हैं और ये सारा काम होता है। तो बहरहाल अभी इसकी ज़रूरत नहीं है आपको इसमें दिमाग खपाने की, अभी ये तफसीलन आएगा आगे। अभी तो हमने मैथमेटिकली इसको सॉल्व करवाना है। उसी तरह से 3 के साथ 4 ने मल्टीप्लाई हो जाना है, 10 की पावर 2 ये ऐसे ही रहेगा। अब देखें ये किलोग्राम है ना, ये स्टैंडर्ड है, ये किलोमीटर स्टैंडर्ड नहीं है, मीटर स्टैंडर्ड है, पीछे भी मैंने बात की थी। तो मीटर चूंकि स्टैंडर्ड है, मीटर रखें, किलो का 10 की पावर 3 लिख लें। 4 अकेला था ना, तो 4 के साथ ये 10 की पावर 3 किलो की आ जाएगी, ठीक है। 10 की पावर 2 ये आ गई, 10 की पावर 3 किलो की आ गई, ये 3 और ये 4 आपस में मल्टीप्लाई होंगे। नीचे वाली को फ़िलहाल मैंने ऐसे ही रख दिया, साथ इनकी यूनिट किलोग्राम भी लिख ली, ये मीटर भी लिख लिया, और ओवर में जो सेकंड स्क्वायर है वो भी लिख लिया। तो अब इनको जस्ट हल कर लेना, 3 4 12,
12/5, 10 की पावर्स को इकट्ठा कर लें, 2 और 3 प्लस हो रहे हैं, नीचे वाला 2 जाके माइनस हो जाएगा, ये +2 -2 ख़त्म हो गया, 10 की पावर सिर्फ 3 रह गई, और 5 से 12 को डिवाइड कर दें 2.4, और साथ ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, पर पढ़ते हैं इसको, लेकिन अगेन मैंने जैसे बताया कि जो नीचे वाली चीज़ है उसको ऊपर ले जाके -2 पावर भी लिखी जाती है, तो ये इसका आंसर बनता है। 1.6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही सादा, बड़ा आसान। स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सिग्निफिकेंट हम कहते हैं अहम चीज़ों को, अहम डिजिट कौन से हैं। अब ये पूरा एक टॉपिक है, अभी मैंने वहाँ नहीं पढ़ाया, पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, पहले चैप्टर के एंड पे है। सिग्निफिकेंट फिगर्स वो होते हैं कि जब कोई भी कैलकुलेशन हम लिखते हैं, नंबर्स को लिखते हैं, तो हमने देखना होता है कौन से नंबर अहम है। अब उसमें रूल है 4-5 उसके रूल्स हैं। तो उसमें मेन रूल ये है कि ज़ीरो के अलावा जितने भी नंबर्स हैं वो अहम होते हैं। अब ये देख 4 और 5 है ना, ये अहम है, ठीक है, ये दोनों अहम है। उसके अलावा वो ज़ीरो जो इन नंबर्स के दरमियान में आ जाए, जैसे यहाँ पे देखें आ रहा है, ये ज़ीरो देखें 2 और 4 के बीच में आ रहा है, तो ये भी अहम होता है। फिर अगर ज़ीरो आ जाए इस तरफ, ठीक है, नंबरों के उस तरफ आ जाए, ये राइट साइड कह लें, तो ये भी अहम होता है। सिर्फ अब आखिरी चीज़ जो अहम नहीं होती ना, वो आपने ये देखना है कि लेफ़्ट साइड पे जो ज़ीरोज़ हैं जिनके पीछे कुछ नहीं है, ये सारे गैर अहम होते हैं, ये सिग्निफिकेंट नहीं होते। अब फिर इसका मतलब कि इस सवाल के अंदर ए वाले पार्ट में कितने नंबर्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट हैं, तो वो 2 हैं, क्योंकि 4 और 5 ये सारे इनसिग्निफिकेंट हैं। तो बस ऐसे लिख देना है कि भाई 2 हैं सिग्निफिकेंट नंबर्स। इसी तरह यहाँ आएंगे तो ये 2, 4, 7 ये तो नॉन ज़ीरो हैं, ज़ीरो नहीं है, तो ये तीनों अहम हुए, लेकिन जो ज़ीरो इन दोनों के बीच में सैंडविच हुआ है वो भी अहम होता है, तो ये चारों जो हैं ये सिग्निफिकेंट होंगे, तो ये भी हो गया। सी वाला पार्ट, ये तीनों अहम है, ये दोनों भी, और ज़ीरो जो राइट साइड पे है वो भी अहम होता है, 3 के 3 अहम हो गए। और यहाँ पे पावर को नहीं देखना, ये नंबर देखना है, तो इसमें भी 3, 4, 2 ये तीनों अहम है, और ज़ीरो चूँकि राइट साइड पे आ रहा है तो ये भी अहम है, तो ये चारों अहम होंगे, चारों सिग्निफिकेंट होंगे। 1.7 यहाँ क्या है जी, राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। बड़ा सिंपल है, नंबर जो भी दिया हुआ है साइंटिफिक फॉर्म बनानी है। अब देखें पॉइंट इसका यहाँ पड़ा हुआ है, कहाँ होना चाहिए, पहला जो नंबर है ज़ीरो के बगैर वाला उसके आगे होना चाहिए। तो यहाँ से जंप कराते कराते यहाँ लाना है, तो बीच में 3 नंबर्स हैं, तो आपको 10 की पावर 3 लिखना है, और पॉइंट इधर लिख लेंगे, 3.5 हो जाएगा, ज़ीरोज़ को हम छोड़ देते हैं। और चूंकि हम लेफ़्ट साइड से आ रहे हैं तो फिर हमें नेगेटिव लिखना है, क्योंकि देखें ना लॉजिक जो मैं आपको बता रहा हूँ पीछे भी, कि ये रकम देखें बहुत छोटी है, पॉइंट देखें कहाँ पे है, तो जब हम उसको एक बड़ी रकम बता रहे होते हैं तो एक्चुअल में तो वो छोटी है, तो यहाँ छोटी चीज़ आनी चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। तो ऐसे थोड़ा सा टोटका जो है वो जहन में रखें। इसी तरह बी पार्ट है, ये रकम लिखी हुई है 10 की पावर 2 पहले ही बना हुआ है, लेकिन हमें पॉइंट को इधर से इधर लाना है, तो 2 डिजिट पीछे जाना है उसने, तो 2 डिजिट पीछे ले जाएं और 10 की पावर +2 लिख लें। +2 क्यों लिखी है, क्योंकि बड़ी चीज़ को आप छोटा कर रहे हैं तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट, बड़ापन जो है वो दिखाना है, +2, ठीक है, तो वो हम लिख लेंगे। और इसी तरह ये 2 और 2 ज़ाहिर है फिर पावर्स ने ऐड हो जाना है, और बाकी नंबर वैसे ही है, तो ये हमारी साइंटिफिक फॉर्म बन गई। आगे चले 1.8 के ऊपर। 1.8 में है राइट यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्स। अब यहाँ फिर जो है वो प्रीफिक्सेस जो है वो लेके आने हैं जो मुनासिब लगे। अब देखें यहाँ पे देखें 10 की पावर 4 है, सेंटीमीटर है। अब सेंटीमीटर आपको याद हो, अब सेंटीमीटर छोटी यूनिट है, प्रॉपर यूनिट कौन सी है, मीटर। पीछे भी मैंने बताया था ना किलोमीटर, किलोमीटर बड़ी हो जाती है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर ये भी छोटी हैं, प्रॉपर यूनिट क्या है, मीटर, मीटर होना चाहिए। अब मीटर और सेंटीमीटर में 100 का गैप है, यानी 10 की पावर 2 का 100, 10 की पावर 2 एक ही बात है, 10 ज़रब 10 करें 100 होता है, ठीक है। तो अब 10 की पावर 2 है ना, अब ये जो 4 पावर है 2-2 लैदा कर दें। अब ये जो 2 पावर है ये ज़ाहिर है मीटर बन जाएगी, तो 10 की पावर 2 सेंटीमीटर्स मीटर बन गया, बाकी वैसे ही आपका साथ चल रहा है। अब देखें यहाँ हमारे पास अब यूनिट तो हो गई सेम। अब देखें यहाँ क्या हो सकता है, 2 पावर है। अब 2 पावर वाली कोई चीज़ है हमारे पास प्रीफिक्सेस में, वो नहीं है ना, जैसे मैंने पीछे बताया यहाँ 3, 6, 9 इसी तरह से, या -3, -6, -9 वो है। तो किसी तरह यहाँ 3 पावर बना लें,
तो एक पावर और चाहिए, तो पॉइंट को उसी तरह जैसे पीछे सवाल किए थे एक डिजिट पीछे ले जाए, तो पॉइंट जो है वो 5 के पीछे चला जाएगा, ठीक है, वहाँ पीछे लिख दिया और इसको 3 कर लिया। अब 3 हमें पता है कि ये किलो होता है के, तो इसकी जगह हम के लिख देंगे 0.5 के मीटर यानी कि किलोमीटर। तो प्रॉपर जो प्रीफिक्स है वो हमने यूज़ कर लिया और साथ उसके नंबर। बी पार्ट यहाँ पे भी 10 की पावर 2 है और ग्राम है, ठीक है, तो इसको भी किलो बना सकते हैं अगर एक पावर और ले आए। तो इसका पॉइंट इधर है, उठा के इधर ले आए 8 के आगे और इसको 3 कर लें और 3 की जगह किलो लिख लें। 58.0, ज़ाहिर है 0 कुछ नहीं है तो छोड़ देते हैं, 58 किलोग्राम। तो देखें बड़ा इजीली ये हो गया। सी वाला देखें, -4 पावर है। अब -4 जो है यहाँ तो -3 हो जाए, तो यहाँ फिर -6 पे चला जाए। 3 उसके बिल्कुल नज़दीक है, तो 3 जो है वो बेहतर है। अब 3 कैसे हो सकता है कि पॉइंट इसका इधर है ना, तो इधर ले आए, क्योंकि यहाँ से यहाँ लाएंगे तो फिर एक 10 की पावर 1 आपने लगानी है, क्योंकि वही लॉजिक याद रखें कि ये बड़ी चीज़ है, उसको आप छोटा कर रहे हैं तो उसका बड़ापन इधर शो कराना है, एक 1 पावर पॉजिटिव, तो वो ले लेंगे आप, पॉइंट इधर चला गया। अब 1 - 4 करेंगे तो वो -3 हो जाएगी। अब -3 जो है ये मिली होता है, +3 जो है वो किलो है। इसी तरह प्रीफिक्सेस आपको याद हो जाएंगे, -3 मिली और +3 किलो होता है, तो इसकी जगह आपने मिली लिख देना एम, ठीक है, छोटा एम लिखेंगे तो मिली। 4.5 मिली सेकेंड्स, तो ये हमारा 1.8 भी हो गया। 1.9 का क्वेश्चन सिंपल ही है, कहता है एक लाइट ईयर होता है, ये जो हम आसमान के ऊपर सितारे हैं और उनके अंदर फासला है आपस में कि कैसे हम पहुंच सकते हैं, उसके लिए एक यूनिट हम यूज़ करते हैं लाइट ईयर। और ये क्या होती है कि जो हमारी रोशनी है वो 1 साल के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है। ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है और दुनिया के अंदर, कुदरत के अंदर, ये अल्लाह ने रूल रखा हुआ है कि जो सबसे ज़्यादा स्पीड से चीज़ जा सकती है वो लाइट है, क्योंकि लाइट में मैटर नहीं होता, मादा नहीं होता उसके अंदर, वो फोटॉन्स होते हैं, सबसे ज़्यादा स्पीड है ही इसकी। और ये स्पीड उसने ये बताई हुई है 3.0 × 10⁸, तकरीबन ये 3 लाख मीटर पर सेकंड है। एक सेकंड में 3 लाख मीटर्स, 3 लाख मीटर बनता है, नहीं किलोमीटर होंगे, किलोमीटर्स, ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है। तो बहरहाल तो ये कहता है ये ठीक है, तो कहता है 1 साल में फिर ये जो उसका फासला बनता है ना, ये कैलकुलेट करके दें कि भाई ठीक है लाइट ट्रैवल करती जा रही है, तो 1 साल में फिर कितना ट्रैवल कर लेगी, वो डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। अब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, स्पीड जो उसने बताई हुई है वो हम लिख लेते हैं। टाइम हमें पता है कि 1 साल लगता है, एक लाइट ईयर है ना 1 साल। अब 1 साल में सेकंड कितने होते हैं, क्योंकि देखें ये सेकंड्स में है, तो टाइम को भी सेकंड में होना चाहिए, क्योंकि स्पीड टाइम से ही बनती है और उसमें सेकंड है। तो यहाँ से हमें हिंट मिलता है कि इसको भी आपको सेकंड में रखना है। अब पूरे 1 साल में 365 दिन होते हैं, हर दिन में 24 घंटे हैं, हर घंटे में 60 मिनट हैं, उसमें फिर 60 सेकंड है, ऐसे हम पहुँच जाते हैं। तो इन सबको ज़रब दें, ये बनता है। और इसको अगर आप साइंटिफिक फॉर्म में लिखें, क्योंकि ये भी साइंटिफिक फॉर्म में है ना, तो फिर वो क्या होगा, 3 यहाँ से 6 और 1 7, 3.1 करेंगे तो 10 की पावर आपने 7 लिखनी है, वो लिख ली। अब इतने सेकंड है। अब प्रॉपर जो एक फार्मूला है ना, मे भी सेकंड चैप्टर में आए कि थर्ड में आए, कि स्पीड कैसे कैलकुलेट होती है, कितने टाइम में कितना फासला ट्रैवल किया है। आप सफ़र कर रहे हैं मोटरसाइकिल पे, तो जब आप कहते हैं ना मैं 60 की स्पीड से जा रहा हूँ, तो उसका मतलब होता है कि पूरा 1 घंटा आप इसी स्पीड से जाएं तो उसमें आपने 60 किलोमीटर कर लेने हैं। तो स्पीड में टाइम और डिस्टेंस ज़रूरी होता है कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस। अब हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस, तो टाइम जो है उठा के उधर ले जाएं, इधर डिवाइड कर रहे हैं ना, उधर मल्टीप्लाई, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, वो आप लिख लें। अब हमें जस्ट दोनों को मल्टीप्लाई करना है, स्पीड की भी वैल्यू लिखें, टाइम की भी वैल्यू लिखें। स्पीड मीटर पर सेकंड है, ठीक है, नीचे माइनस पावर थी ना, नीचे रख लें सेकंड को। नीचे रखने का फ़ायदा ये होगा कि ये दोनों सेकंड कट जाएंगे, सिर्फ मीटर रह जाएगा। बाकी मल्टीप्लाई करना इजी है, ये नंबर इस नंबर से मल्टीप्लाई, और 10 की पावर्स को आपने इकट्ठा कर लेना है। 8 और 7 मिलके कितनी हो जाएगी, 15, और इनको मल्टीप्लाई करें तो 9.46। सो दैट्स साइंटिफिक फॉर्म भी आ गई कि 1 साल के अंदर लाइट जो है इतने मीटर तक जो है वो ट्रैवल कर लेती है, ये बहुत ज़्यादा होता है। लो जी, लास्ट वाला क्वेश्चन है 1.10।
एक्सप्रेस द डेंसिटी ऑफ मरकरी एज दिस वन इन किलोग्राम क्यूबिक मीटर। अब ये मरकरी की ना डेंसिटी दी हुई है उसने, डेंसिटी भी आगे पढ़ाऊंगा क्या होता है। तो बहरहाल ये नंबर है, ये है ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, इसको हमने लेके जाना है किलोग्राम पर मीटर, यानी ग्राम से किलोग्राम बनाना है और सेंटीमीटर से मीटर बनाना है, ये हमें काम करना है। अब अगेन देखें ज़रा सीधा कर लें, क्योंकि सेंटीमीटर के ऊपर माइनस पावर है ना, उसको बटे में लिखें, समझने में आसानी हो जाएगी। 13.6 ग्राम ओवर में सेंटीमीटर क्यूब। अब देखें एक चीज़ आपने समझनी है जो आगे भी बार बार आएगी, कि अभी आप क्या करने लगे हो, ग्राम से क्या जाना है किलोग्राम में, यानी छोटी यूनिट से बड़ी की तरफ जाना है। जब हम ये काम करें कि जब हम छोटी यूनिट से बड़ी की तरफ जाएं, इधर से भी यही है, सेंटीमीटर से मीटर जाना है, ये भी छोटी से बड़ी की तरफ जा रहे हैं। तो जब भी आप छोटी यूनिट से बड़ी की तरफ जाएं ना, तो आपने जो नंबर्स लिखने होते हैं उनकी जगह पे वो उल्टे लिखने होते हैं, ये उल्टे लिखने होते हैं जब आप छोटी से बड़ी की तरफ जाएं। जब आप बड़ी यूनिट, फॉर एग्जांपल देखें किलोग्राम है ना, मैं कहता हूँ मैंने इसके ग्राम बनाने हैं, तो किलो का जस्ट 1000 या 10 की पावर 3 उसके साथ ही लिख देता हूँ, क्योंकि मैं बड़ी यूनिट से छोटी की तरफ आया। लेकिन मुझे अगर कहा जाए भाई 1 ग्राम है और उसके किलोग्राम बनाओ, तो फिर ग्राम और किलोग्राम में 1000 का गैप है, तो मैंने 1000 उसके ओवर में लगाना है। तो ये टोटका ज़हन में रखना है, छोटी यूनिट से बड़ी की तरफ जाएंगे तो आपने रकमें उल्टी लिखनी होती हैं। अब ग्राम और किलोग्राम का 1000 का गैप है ना, तो ग्राम देखें ऊपर है, उसका 1000 मैंने नीचे लिखा है। अब सेंटीमीटर नीचे है, सेंटीमीटर और मीटर में 100 का गैप है, मैंने पीछे भी बताया था, तो वो 100 मैं ऊपर लिख रहा हूँ। लेकिन देखें 3 दफ़ा क्यों लिखा है, क्योंकि देखें इसके ऊपर 3 पावर है, 3 पावर का मतलब है सेंटीमीटर 3 दफ़ा है, तो सेंटीमीटर का 3 दफ़ा 100 आएगा। तो बस ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। अब साथ लिख भी लेते हैं कि भाई वो केजी हो गया ग्राम, और जो सेंटीमीटर है वो मीटर बन गया। अब देखें 3 0 कट जाते हैं, बाकी 3 0 रह जाएंगे, वो 3 0 आप लिख लें। अब 3 0 10 की पावर 3 होता है, वो भी लिख लें, ठीक है। और लास्ट पे ये करेंगे, साइंटिफिक फॉर्म बना लें, पॉइंट को इधर लाएं तो उसका 10 की पावर 1 जो है वो लगा लें, तो 3 और 1 मिलके 4। तो ये देखें प्रॉपर उसका आंसर जो कन्वर्जन थी वो हमने कर ली। लो जी, ये हैं सारे न्यूमेरिकल। नेक्स्ट इंशाल्लाह और करते हैं काम। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।